आज हम लोग को 7 क्लास का मैथ पढ़ना है, जो कि मैथ में एक्सरसाइज 5 पॉइंट कितना है 2 है, जिसका क्वेश्चन नंबर क्या है 9वां, मतलब 9 नंबर सवाल है। 9 नंबर का सवाल की जो फिगर दिया हुआ है इस प्रकार के है। इस प्रकार से इसमें करना क्या है, किस प्रकार से देखना है, ये देखिए जानना यही चीज है हमको कि ये जो हमारा कोण दिया हुआ है, यहाँ पर एक रेखा दो समांतर खींचा गया है, एक इसको तिरछ रेखा भी खींचा गया है, इसमें काटा गया है ये तिरछ रेखा। तो इसमें क्या किया है कि कोण यहाँ 1 2 3 4 ऐसे दिया है, 6 5 7 8 ऐसे दिया है। लेकिन हम लोग को याद होना चाहिए कि बाह्य कोण और अंतः कोण क्या होता है, इसके बारे में जानना चाहिए। जब वो याद रहेगा तो हम इसको बना लेंगे। इसमें देखना है कि बाह्य कोण कौन है और अंतः कोण कौन है। अंतः कोण जो आपको बताए थे कि अंदर वाला जो भाग होते हैं, बाह्य कोण जो बाहरी का भाग होगा, उसी को लेके बस यही लिख देना था। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये देखिए। अब हम लोग को क्वेश्चन में ये चीज कहा गया है कि चित्र में दिया हुआ है, मतलब एक फिगर आपका जो किताब के सामने दिया हुआ है 5.44, इसमें हम लोग को देखना है। लेकिन कह रहे कि एल और एम दोनों रेखाओं को एन एक तीर्घ रेखा काटती है। कहने का मतलब एल रेखा ये हो गया, एम रेखा ये हो गया, एन रेखा ये है। ये कौन सा है, तीर्घ रेखा जो काट रहा है, ये दोनों को काट रहा है। अब जब काट रहा है तो देखिए इसमें क्या कहा, तब अब कह रहे कि तब यानी इसके बाद कह रहे कि पहला नंबर इसका और नंबर दे दिया, किन किन कोणों को बराबर होने पर एल समांतर एम होगा। किन किन कोणों को बराबर होने पर एल समांतर एम होगा, माने कौन कौन सा कोण मिलेगा। यहाँ कोण हमारा बहुत सारे है कि नहीं, तब कौन कौन सा कोण मिलके एल और एम समांतर होगा, बराबर होगा। तो हम लोग मान लेंगे कि माना कि एल समांतर एम, ठीक है। ये क्या करे, तीर्घ रेखा के ऊपर। तीर्घ रेखा क्या है, एन रेखा, मतलब एन जो लिखा हुआ है यहाँ ऊपर एन लिखा है, ये तीर्घ रेखा है। ये दोनों रेखा को काट रहा है। तो कौन कौन सा कोण हम मिलाएंगे, तो कोण बराबर क्या होगा, एक हम लोग क्या करेंगे, एक बाहरी का कोण लेंगे, ठीक है, और एक अंदर का कोण लेंगे, ठीक है, तब जाके बराबर होगा। तो शुरू में हमें लेकर चलना पड़ेगा कोण बराबर क्या होता है, कोण इसका कोण लेना है, इसमें काटने वाला रेखा जो होता है इसी के कोण बराबर लेके चलना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा, या तो आप इधर से ले लीजिए या इधर से ले लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे कोण 2 अब बराबर। अब इसके बराबर कौन होगा, एक कोण हम बाहरी का लेंगे और एक कोण क्या लेंगे, अंदर का लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कोण 6 हो गया। अब कोण 2 लिया है, कोण 6 लिया, अब एक इधर से ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा, कोण कामा दे देंगे, कोण 5, कोण 1 यहाँ लिखेंगे, कोण 1 एक बाहर का हुआ, एक अंदर से लेंगे, क्या हो जाएगा, कोण 5 हुआ ना। इस प्रकार से हम सारे बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि बाहर का ले लिए, अब लेंगे कोण 4 कोण 8। अब एक क्या करेंगे, एल में से अंदर वाला कोण लेंगे और एम जो रेखा है उसमें से बाहर वाला लेंगे। उसी प्रकार से यहाँ भी बना लेंगे। कैसे बनेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर कोण 3 अब बराबर, कोण 3 लिए इसका, तो एल रेखा का। जब एल रेखा का कोण लिया है तो अब क्या करेंगे, बाहर वाला लेंगे, किसमें से, एम वाली रेखा में। तो एम में से क्या होगा बताइए, कोण 7 हो गया। इस प्रकार से हम कोण को बराबर करते चल रहे हैं। अब क्या बचा हमारे पास, कोण 4 और कोण 8 हो गया। यहाँ लिखेंगे कोण 4 बराबर कोण 8 हो गया। अब हमें पता चल गया किन कोण को लेके हमको एल और एम समांतर कर दिए, हो गया बराबर। ये नहीं आंसर हो गया, इसका पहला का जो था आंसर हो गया। लेकिन इसमें दूसरा में क्या करे, दूसरा में कुछ नहीं करे, इसे कुछ नहीं कंफ्यूजन है। कह रहे कि कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री है, तो अब क्या एल समांतर एम होगा,
कहने का मतलब, तो हम आपको दूसरा भी यही बता दे रहे हैं, 9 नंबर का दूसरा इसी में मतलब बता दे रहे हैं कि कह रहे हैं कि कोण 4 लिया है और कोण क्या लिया है 5, तो कोण ये और ये यही है ना, दोनों अंदर का ही भाग लिया है। हाँ भाई, जब दोनों कोण 4 प्लस कोण 5 जब लिया गया है तो ये कह रहे हैं कि बराबर 180 डिग्री। तो भाई हमारे कहने का मतलब है कि त्रिभुजे के रूप में है। ये कोण 4 हो गया, इधर नहीं बनाया, कोण 4 ये हो गया, कोण 5 ये हो गया। तो यहाँ से हम एक रेखा खींचे हैं जो कि एक इधर भी गया और एक इधर भी गया। तो ये रेखा हमें लेके गया, तो यहाँ को क्या दोनों बराबर में होगा, तो बराबर में है तो दोनों मिला के तो समांतर ही होगा ना, 180 डिग्री। त्रिभुज का मान 180 डिग्री। लेकिन अंत में क्या करें तो तब एल समांतर एम होगा, तो कोण तो क्यों जितना पे ये मुड़ा है वहाँ यार इतना पे ये भी मुड़ा है, इसलिए समांतर होगा। तो लिख देंगे कि हाँ, इसीलिए लिख देंगे नीचे, इसीलिए कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री, एल समांतर एम क्या है होगा। लिख देंगे, केवल हाँ आंसर दे देंगे कि हाँ ये समांतर होगा, क्योंकि दोनों बराबर है, ये भी जितना पे मुड़ा है वहाँ ये भी मुड़ा है, तो इसलिए क्या है कि ये दोनों समांतर होगा। तो यहीं पर लिख देंगे कि समांतर होगा एल समांतर एम होगा, बस दोनों का आंसर हो गया, यहीं पे बन। ठीक है, बन जाएगा, समझ में आ गया है, करिए।